हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। चौथे वीडियो में हमने चर्चा की थी हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे देश में कितने तरह की पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन इंडिया। तो भारत में इलेक्शन कमीशन के पास हमने बताया आपको कि 2500 से ज़्यादा 2500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इनमें से क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक बराबर फेमस हैं? क्या सभी एक बराबर एक्टिव हैं? क्या सबका वोटर बेस, फॉलोवर बेस एक जैसा है? नहीं। तो हम समझते हैं कि अब हम समझेंगे कि कितने तरह की पार्टी सिस्टम, कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हमारे देश में 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। एक वो जिनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया गया है। दूसरी वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया गया है। और तीसरी आती हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ये छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जो कुछ सर्टेन एरियाज में ही बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में फेमस होती हैं। जनरली इनके ऑफिसेज ज़्यादातर स्टेट्स में पाए जाते हैं। इनका फॉलोवर बेस, वोटर बेस पूरे कंट्री में पाया जाता है और इनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जाती है। स्पेशल ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा उदाहरण है, एक इलेक्शन सिंबल दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है जो फिक्स होता है। जो पूरे कंट्री में कहीं पर भी वो पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसको वहाँ उसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होता है। तो चलिए समझते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। हम तो असम की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं, तमिलनाडु की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी जानते हैं। तो क्या इन पार्टियों को भी हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं? नहीं, सबको हम नेशनल पार्टी नहीं कहेंगे, सबको स्टेट पार्टी नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, जिन कंडीशंस के आधार पर किसी पार्टी को नेशनल और किसी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए आपके पास कोई आगे जो हम बता रहे हैं वो 3 ऑप्शन है। इन तीनों में से किसी भी एक को पूरा करने पर आप एक नेशनल पार्टी के रूप में दर्ज हो सकते हैं। ठीक है, इन 3 में से कोई भी एक जो है वो कंडीशन आपको पूरी करनी है। ये तीनों कंडीशन क्या है एक एक करके समझिए। आपको एग्जाम में कोई भी 2 लिखना है। ठीक है, पहली कंडीशन है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा की एक सीटिंग में 3 राज्यों से 11 सांसद कम से कम इकट्ठा कर लेती है। यानी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से 11 सांसद प्राप्त हो जाते हैं कम से कम, तो ये एक नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर हो जाएगी। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, इट मीन्स अ पार्टी शुड विन एट लीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स इन 1 जनरल इलेक्शन। दूसरी कंडीशन समझिए, अगर 11 सांसद नहीं हुए तो क्या कोई कंडीशन है जिससे नेशनल पार्टी बन सकते हैं? 2 कंडीशंस और हैं उसमें। पहली यानी कुल मिलाकर दूसरी, अगर आपके पास 11 सांसद नहीं हैं तो कम से कम 4 राज्यों से 4 सांसद होने चाहिए, प्लस उन चारों राज्यों की विधानसभा चुनाव में, ध्यान दीजिए, विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वैलिड वोट होना चाहिए आपके पास। दोनों होना चाहिए, यानी कम से कम 4 राज्यों से 4 सांसद भी होने चाहिए और उन राज्यों की विधानसभा चुनाव में आपको कम से कम 6% वैलिड वोट भी मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर विधानसभा चुनाव में नहीं है तो लोकसभा चुनाव में इन 4 राज्यों में आपके चारों सांसदों के कुल वोट को जोड़ने पर अगर 6% वोट हो जाता है तो आप एक नेशनल पार्टी बन जाएंगे। इट मीन्स you must have at least 4 MPs from 4 different states, and in those state elections you must have at least 6% of valid votes. If you don't have 6% of valid vote in assembly election, those 4 MPs, if they have 6% of total votes in general election, then you will be registered as a national party. और तीसरी कंडीशन, ये याद करना सबसे आसान है, अगर किसी पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाती है। ठीक है, आगे
भारत में कुल कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं? तो भारत में इलेक्शन कमीशन के अनुसार 1 मई 2019 तक 1 मई 2020 तक भारत में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 8। अब हम इन 8 के बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आपको हम दे देते हैं। बुक में आपको किसी बुक में 6 मिलेंगे, किसी में 7 मिलेंगे, मैक्सिमम 7 ही मिलेंगे। तो मैं आपको इन जो एक्चुअल में 8 हैं उन 8 के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के नाम से जानते हैं। और इस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, आज से लगभग 135 साल पहले। ये पार्टी भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस नेशनल पार्टीज में से एक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्तमान समय में इस पार्टी के जो टॉप लीडर हैं वो हैं मिसेस सोनिया गांधी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो 1964 में बनी थी, ये थी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। चौथी जो नेशनल पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, BJP, भारतीय जनता पार्टी। अगली पॉलिटिकल पार्टी है BSP, बहुजन समाज पार्टी, 5 हो गए। छठी है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना शरद पवार ने की थी, महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी थी ये, और महाराष्ट्र के आसपास कई राज्यों में एक्टिव है भी ये एक नेशनल पार्टी है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुई थी। उसके बाद 7वीं पॉलिटिकल पार्टी पर बढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी, 1998 में, और इस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, शॉर्ट में एब्रीविएशन है इसका। इस पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी ने की थी, और ये हमारे कंट्री में एक फेमस नेशनल पार्टी है आज। और 8वीं और जो सबसे हाल में नेशनल पार्टी बनी है, इसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP इसका नाम है। ये नॉर्थ ईस्ट की एक प्रसिद्ध पार्टी है, जिसकी स्थापना PA संगमा ने की थी। 2019 में सितंबर या अक्टूबर में ये पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर हुई है, ठीक है। अभी इस पार्टी के लीडर हैं कोनराड संगमा, जो PA संगमा के पुत्र हैं। तो देखिए, ये 8 पॉलिटिकल पार्टीज थी, INC, BJP, CPI, CPIM, NCP, BSP, AITC और NPP। ये 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनके बारे में आपको छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन मिलेगा बुक में, देख लीजिए आप। और उस डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ लिखी गई है जिसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो है उस पार्टी की प्रीवियस परफॉर्मेंस। उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई किताब पुरानी होगी तो उसमें दिया होगा कि 2004 के चुनाव में इस पार्टी को इतनी सीटें मिली, और उसके बाद जो किताब छपी होगी उसमें शायद 2009 का परफॉर्मेंस होगा, और जो बहुत हाल में नई किताब छपी होगी उसमें 2014 का परफॉर्मेंस होगा। तो ये परफॉर्मेंसेस चेंज होती रहती हैं। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, या याद करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन 8 पार्टियों के बारे में कम से कम आप पार्टी का पूरा नाम, पार्टी का स्थापना वर्ष और पार्टी के स्थापनाकर्ता किन्होंने स्थापना की थी वो याद रख लें, और अगर संभव हो सके तो उस पार्टी के प्रेजेंट लीडर कौन है ये भी आप याद रख लें। ये 4 चीज़ें आप याद रख लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस तरह से भारत में 8 नेशनल पार्टी है। बुक में 6 दिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके किसी फ्रेंड के पास अगर 7 हैं तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 8 लिखना है, ये अपडेटेड है, ठीक है। तो ये थी भारत की नेशनल पार्टीज। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टेट पार्टीज के बारे में, लेकिन नेशनल पार्टी के बारे में तीनों कंडीशन एक बार फिर से याद कर लीजिए। अगर किसी पार्टी को एक लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्य से कम 11 सांसद हो गए तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर किसी पार्टी को 4 स्टेट से कम 4 सांसद और उन चारों की विधानसभा चुनाव में 6% वैलिड वोट, या एक लोकसभा चुनाव में 6% वैलिड वोट प्लस 4 सांसद होने चाहिए, अगर हो गए तो नेशनल पार्टी। और तीसरी कंडीशन, अगर कोई पार्टी किसी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर हो जाती है
तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाएगी। ये 3 शर्तें याद रखिए और उन पार्टीज़ के बारे में जो अभी हमने तुरंत बताया वो 4 डिटेल्स याद रखिए आप। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जनरली इससे आता है। स्टेट पार्टीज़ के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।